Students, the next topic number 4, difference between a, an और one। ये भी देखने में कॉमन अर्थ एक ही होता है, ए हो भले इंडेफिनिट है, एन हो वो भी इंडेफिनिट है, वन। ये अंतर यह दर्शाता है कि ए और एन जो है वो वन से क्या उसका रिलेशन है, वन से वो क्या रिलेशन रखता है उसको हम जानेंगे कि ए और एन इज़ द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वन। ए और जो एन है वो वन का वीकेस्ट फॉर्म है, कमज़ोर रूप उसका है। हम बार बार वन नहीं कह सकते हैं, वन तभी कहेंगे जब हमको नेक्स्ट संख्या बतानी हो। आई हैव वन ब्रदर, हैव यू वन ब्रदर? नो, आई हैव टू ब्रदर्स। तो वन जो है वो एक्यूरेट संख्या को दर्शाता है और ए और एन जो है ये कोई इंडेफिनिट चीज़ को दर्शाता है। आई हैव अ काऊ, मेरे पास से गाय है। आई हैव अ काऊ, मेरे पास से गाय है। आई हैव एन एलिफेंट, मेरे पास एक हाथी है। तो एक हाथी मतलब कोई हाथी है, ये कोई हो सकती है। और वन कहने से पता चलता है कि अभी वन बोला हो सकता है अभी टू बोलना हो, थ्री बोलना हो, उससे संख्या का पता चलता है। ठीक है, तो फिर एक बार समझ लें कि ए और एन इज़ द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वन। तो वन का वीकेस्ट फॉर्म क्या है? ए और एन है। उदाहरण भी दे दिया मैं पहले ही, आप लोग समझ गए। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी रिसीव्ड अ लेटर, वन लेटर कहेंगे तो अगला सेंटेंस से बताएगा कि 2 लेटर और होगा, 3 लेटर और होगा, 4 लेटर और होगा। तो काउंटिंग के लिए उसको रखते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल है, यू हैव सीन एन एलिफेंट इन वुड्स, आपने जंगल में एक हाथी देखा होगा। एक हाथी मैंने कोई हाथी। वन भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन वन लिखने से अगला संख्या भी हमको बताना है कि यहाँ एक देखे तो वहाँ कितना देखे, 3 देखे, 4 देखे, 5 देखे। तो हम लोग वीकेस्ट फॉर्म का ही प्रयोग कर लेते हैं और उससे काम चल जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये कहा गया है कि एक जंगल में एक ही शेर रहता है। दूसरी बात एग्जाम्पल है, आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। तो ये किसकी बात है? सिबलिंग की बात है कि इसमें आप संख्या हम दर्शा सकते हैं। आई हैव वन ब्रदर, हैव यू वन ब्रदर? नो, आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 3 ब्रदर्स, आई हैव 3 सिस्टर्स। इट मीन्स वन डिनोट्स the number of the person because it is an accurate digit. She wants 1 rupee more, उसे 1 रुपया और चाहिए। हम और रुपी नहीं लिख सकते हैं, और रुपी नोट लिख सकते हैं, एक टकिया, 10 रुपी नोट 10 टकिया, और 50 रुपी नोट 50 टकिया। तो फिर वहाँ हम वीकेस्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कहाँ हमें वीकेस्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, कहाँ हमें स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, वो इससे स्पष्ट हो गया। वी डू नॉट वांट वन मैन गवर्नमेंट, हमें वन मैन गवर्नमेंट नहीं चाहिए। यहाँ ये पता चलता है कि वन मैन से कि यहाँ टू मैन भी हो सकता है, 3 मैन हो सकता है, 4 मैन, लेकिन ऑल लग गया और एन तो एक ही को दर्शाता है जो इंडेफिनिट है। दूसरा स्टूडेंट्स है कि डिफरेंस बिटवीन दी, यहाँ तो दोनों आ जाएगा इसमें, यहाँ उच्चारण की बात नहीं है, यहाँ इसके फॉर्म की बात है। तो दी और दिस और दैट जो है, इसमें परस्पर क्या संबंध है और क्या अंतर है, इसको हम लोग जानेंगे। तो ये हम जानते हैं कि दी और द इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ दिस और दैट। दी और द जो है वो दिस और दैट का वीकेस्ट फॉर्म है, यानी कि दिस और दैट का सबसे कमजोर जो रूप है वो दी और द है। और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म क्या है दी और द का? वो दिस और दैट है। और बाकी हम इसका प्रयोग जानते हैं कि दिस इज यूज टू एक्सप्रेस नियरनेस, दैट इज यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। दिस इज यूज टू एक्सप्रेस नियरनेस मतलब कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ काऊ, दिस इज अ डॉग, दिस इज लैपटॉप। मीन्स व्हेन वी टच दैट थिंग एंड एक्सप्रेसेस, जब हम किसी वस्तु को छू कर बताते हैं तो वो दिस। और दैट का प्रयोग, दैट इज एन एलिफेंट, दैट इज अ टाइगर, दैट इज कोबरा।
क्योंकि हम उसको छू के नहीं बता सकते हैं, दूर से ही हम इंडिकेट इंडेक्स फिंगर से हम उसको बताते हैं। दैट का प्रयोग हम किसी वस्तु को दूर से और इंडेक्स फिंगर से इशारा करके बताते हैं, वहाँ डेट का प्रयोग करते हैं। तो ये हम जान गए। फिर द का उदाहरण बता दूं, आई सॉ द मैन एट रेलवे प्लेटफॉर्म। आई सॉ द मैन, द इज यूज टू एक्सप्रेस एंड स्पेसिफाई अ पर्सन, मीन्स कि मेरी मुलाकात एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति से हुई, मेरी मुलाकात एक विशेष आदमी से रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुई। द बॉय हु इज स्टैंडिंग हियर इज माई ब्रदर। द बॉय स्पेसिफाई कर रहा है कि वह लड़का जो खड़ा है, वह लड़का जो खड़ा है वह मेरा भाई है। तो द स्पेसिफाई करता है। हम दिस बॉय भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, दिस लिखेंगे तो लैंग्वेज वहाँ अशुद्ध हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। यहाँ हमको क्या चाहिए, तो वीकेस्ट फॉर्म चाहिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज ए बॉय फ्रॉम कलकत्ता। यह कलकत्ता का लड़का है। कलकत्ता का मीन्स कलकत्ता से आया हुआ लड़का है। मीन्स ये हुआ कि दिस इज ए बॉय फ्रॉम कलकत्ता, यह कलकत्ता का लड़का है। उदाहरण के तौर पर कहेंगे हम सिवान के हैं, तो आई एम फ्रॉम सिवान। यहाँ दिस बॉय लगाया गया है, दिस इज ए बॉय, तो यहाँ दिस का प्रयोग किए क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म चाहिए। यहाँ एज ए सब्जेक्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको कहा जाता है, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा उस समय कब, जब इसके साथ एक नाउन लग जाएगा। दिस बॉय इज फ्रॉम कलकत्ता। दैट इज ए मोबाइल फ्रॉम फिनलैंड। ये मोबाइल फिनलैंड की है। ये मोबाइल कहाँ की है, फिनलैंड। नोकिया एक कंपनी फिनलैंड की है, तो यह मोबाइल फिनलैंड की है। यहाँ वीकेस्ट फॉर्म की जरूरत नहीं है, यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म की जरूरत है, क्योंकि यह एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, खुद का सब्जेक्ट है यह, और ये खुद काम कर सकता है। यहाँ देखो, द बॉय, द भी आ गया, बॉय भी आ गया। तो द क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि द इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ दिस और दैट। स्टूडेंट्स, आई डू एक्सपेक्ट दैट द लेक्चर delivered by me will be followed and understood very easily, because this language is very easy to convey, to understand for all. That's all. Have a nice day.